Hello everyone, my name is Anish Gautam. Here is question number 6 from exercise 3.2. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसमें पढ़ने में समझने में। देखो इसने गिवन क्या दिया हमको, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इसने लीनियर इक्वेशन मेरे को गिवन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर एक तो उसने इक्वेशन हमको दी हुई है, अब एक इक्वेशन मेरे को और चाहिए, वो आपको अपनी तरफ से लिखनी है, बट लिखनी किस बेस पे, किस कंडीशन में लिखनी है वो भी समझो। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स आपको यूज़ करने हैं एक्स और वाई उसमें भी, ठीक है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, तो जो उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, तो ये सब जो होगा उनका, तो वो कैसा होना चाहिए, एक तो हमारा पहला होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा हमारा पैरेलल लाइंस और तीसरा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने आपको पहले कराता हूँ, इसने ये बोला है कि हमको एक इक्वेशन हमको इसने दी हुई है, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमको खुद लिखनी है बनाकर अपनी तरफ से, बट उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर उसको हम कंपेयर करें, उसकी अगर a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करें, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करें, तो वो कैसी हो, नॉट इक्वल आए, तो वो आपस में इंटरसेक्टिंग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें a1 और a2 की वैल्यू दे दी है मेरे को, a1 और b1 की वैल्यू दी है, सॉरी a1 और b1 की वैल्यू तो दी हुई है, तो मुझे a2 और b2 की वैल्यू मैं कुछ भी लेट कर लूँगा ऐसी, जिससे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। समझते हैं देखो एक बार हम, तो देखो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखे मेरे को, 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे से हमारी -8। तो इसमें मुझे करना क्या है, इसमें मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें क्या हो हमारा कि a1/a2 जो हो b1/b2 को इक्वल नहीं आ पाए, तो कोई भी आप वैल्यू लेट कर लो ना, a2 b2 और c2, कोई भी आप वैल्यू लेट कर लो। मान लो आपने यहाँ पर 2 मान लो आपने ले लिया 7 ले लिया, कोई इशू, आप 7 की जगह आप 9 ले लो, 13 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो, 25 ले लो, 49 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट आपकी जो कटने के बाद ये जो आपकी दोनों वैल्यू है इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब देखो b2 की जगह मान लो आपने लेट कर लिया, एज्यूम कर लो आपने 14 लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 2/7 जो होगा, क्योंकि a1/a2 मतलब 2/7 इज़ नॉट इक्वल होगा 3/14 के, कभी इक्वल हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारी कंडीशन फॉलो कर गई, तो फॉर इंटरसेक्टिंग हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो क्या लिखना पड़ेगा हमें, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या चाहिए होता है हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, a1/a2 जो होता है वो नॉट इक्वल चाहिए b1/b2 के, तो वो हमको मिल गया, सिंपल, ठीक है। और c2 की वैल्यू और चाहिए ना, 1 मान लो, सब छोड़ो, ठीक है, प्लस का 1 मान लो, मत मानो नेगेटिव। आप एक काम और कर सकते हो, इसमें आप सेम वैल्यू ले लो, क्या प्रॉब्लम आ रही, बट एक जगह माइनस ले लो, कोई दिक्कत। मान लो आपने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, बट एक जगह माइनस का ले लो, तो फिर भी इक्वल नहीं होंगे वो, क्योंकि एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इक्वल तो वैसे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 2/7 इज़ नॉट इक्वल टू 3, सॉरी ये 3 है, 3/14। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में हमको ये चाहिए होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, हमको मिल गया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी वो बन जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कि 7 a2 किसका होता है, x का, अब ये भी पॉजिटिव है तो प्लस का 14y और प्लस c2 की वैल्यू कितनी है 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए इक्वेशन बन गई हमारे, ठीक है। अब हम देखते हैं फटाफट पैरेलल लाइन्स के लिए। अब देखो सेकंड इक्वेशन, हमको पैरेलल लाइन्स के लिए एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी दी है हमको 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू मेरे को लिखनी है, b2 की लिखनी है और c2 की लिखनी है, ठीक है। a1/a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ठीक है भाई।
तो मैं ऐसा क्या नंबर लूँ नीचे, मान लो मैंने ले लिया A2 ले लिया 4, तो ये कितना आ जाएगा काट होने के बाद 1/2। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल लाइंस में दोनों इक्वल होती है ना, A1/A2 = B1/B2 के। तो यहाँ पर भी मेरा 1/2 आना चाहिए। तो क्या बात आएगा जब मैं 6 लूँगा, बट नॉट इक्वल होना चाहिए C2। तो मेरा यहाँ पर मैं कुछ भी ले लो, क्योंकि ये देखो ये माइनस का है, आप यहाँ पे पॉजिटिव का नंबर ले लो, इक्वल फिर भी नहीं हो पाएगा वो। मान लो आपने 1 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6 इज़ इक्वल टू -8/1 लिखता भी हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 क्योंकि 1/2 और इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -8/1 होगा, क्योंकि भाई -8/1 तो इसके इक्वल हो नहीं पाएगा कभी भी। दैट्स मीन इक्वेशन यहाँ से मेरी क्या हो जाएगी, 4x + 6y और +1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 और 6 लो, आप यहाँ पर मान लो 10 ले लेते तो यहाँ आपको 15 लेना पड़ता, क्योंकि वो 5 टाइम डिवाइड होता। ठीक है, आपका आंसर, आपकी वैल्यूज़ अलग भी हो सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सेम लिखो, सेम लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा टीचर मार्क्स कर लेगा। ठीक है, अब देखो फटाफट से लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आप जल्दी खुद कर भी सकते हो। तो देखो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8। अब आपको देखो क्या करना है, सर अब तो समझ में आ गया, आप क्यों समझा रहे हो, आप समझाना जरा मेरे को। ठीक है, देखो आप, मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है कि ये इक्वल आ जाएं। थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पर 6 ले लिया, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मुझे 1/3 रहना पड़ेगा, तो 9 करना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब तो 3 3 या 9 1/3 हो जाएगा। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा, बट माइनस का, क्योंकि ये दोनों बेटा पॉजिटिव हैं, तो ये भी तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे नेगेटिव का 24 लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं पॉजिटिव 24 लिख दूंगा तो एक माइनस का हो जाएगा ना, तो वो इक्वल तो हो नहीं पाएगा, फिर वो पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर 2/6 3/9 और -8/-24। तो देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो गया, 1/3 1/3 और 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आगे तीनों इक्वल आगे नहीं, आगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 6x + 9y और -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, पेन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।